छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में बवंडर नजर आने लगा है। प्रदेश के वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी जिस तरह के विचार रख रहे हैं, कांग्रेस में एक बार फिर बिखराव का माहौल बनने लगा है। प्रदेश कांग्रेस की धुरी रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी बगावती सुर फुटता नजर आ रहा है, तो दिग्गज नेताओं को किनारा लगाने की कवायद भी शुरू हो गई है। नमस्कार, CGNN लाइव में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में जब तक भूपेश बघेल की सरकार चल रही थी, प्रदेश कांग्रेस संगठन में सब कुछ सामान्य था। भीतर की कला को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन सत्ता हाथ से फिसलते ही कांग्रेस संगठन का रवैया एक बार फिर वही हो गया है जिसकी चर्चा हमेशा रही है। आलम यह है कि जिस भूपेश पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस नेताओं के कंठ नहीं सूख रहे थे, अब उनकी अगुवाई की सिफारिश करने वालों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग होने लगी है। यह एक बड़ी हकीकत है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 15 सालों के इंतजार के बाद सत्ता सुख भोगने का मौका मिला था, वह भी महज एक कार्यकाल यानी 5 साल में समट गया। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन जब हुआ था, कांग्रेस की ही सरकार थी और कांग्रेस चाहती तो नवगठित राज्य में एक लंबी पारी खेलकर रिकॉर्ड बना सकती थी, लेकिन जोगी सरकार की दमनात्मक शासन शैली ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया और अब जब 15 सालों बाद मौका मिला तो अति उत्साह ने कांग्रेस को 5 साल में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। सत्ता से बाहर होते ही अब एक बार फिर संगठन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले मोहन मरकाम को हटाकर सरकार में शामिल किया गया और संगठन की कमान दीपक बैज के हवाले कर दी गई, तो बीते 2 सालों से संगठन की कमान संभाल रहे बैज की जगह एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की सिफारिश हो रही है। पूर्व मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे ने बघेल के जन्मदिन पर इस बात को छेड़ दिया था, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने चौबे को जहां महाज्ञानी नेता बता दिया, तो अब रविंद्र चौबे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व अब भूपेश बघेल को करना चाहिए। इस पर PCC प्रमुख दीपक बैज ने उन्हें महाज्ञानी बता दिया था, जिसे लेकर खूब सियासी बवाल हुआ। अब जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रविंद्र चौबे के खिलाफ सर्वसम्मति से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। खबर यह है कि रविंद्र चौबे के नेतृत्व परिवर्तन वाले बयान पर 2 जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। जगदलपुर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने चौबे के बयान को अनुशासनहीनता बताते हुए आपत्ति जताई है, जबकि दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि चौबे ने भूपेश बघेल के जन्मदिन पर उनकी तारीफ की थी, इसमें कुछ गलत नहीं है। रविंद्र चौबे के खिलाफ अनुशासनहीनता को लेकर बैठक में जिला अध्यक्षों ने कहा कि यह देखा गया है कि जब छोटे कार्यकर्ता कुछ गलती करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन बड़े नेताओं के मामले में उदासीनता बरती जाती है। इस पर बागी जिला अध्यक्षों और महामंत्रियों ने कहा कि ऐसे मामलों में भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए अब पूर्व मंत्री कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंद्र चौबे पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। वही बैठक में पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के मामले में भी अब तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने को लेकर सवाल उठाए गए। प्रदेश कांग्रेस के भीतर बढ़ते विवाद को संभालने के नजरिए से पूरा ठिकरा मीडिया पर फोड़ने में भी कांग्रेस ने कोई कमी नहीं की है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने इस विवाद का निपटारा करने के लिए यह कह दिया कि मीडिया में भ्रामक बातों को प्रचारित किया जा रहा है, जबकि हकीकत से पूरा प्रदेश वाकिफ है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत अगला चुनाव TS सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने की बात सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं और भी ऐसे कई बयान हैं जो कांग्रेस के भीतर की कलह को उजागर करते हैं। तो प्रदेश की जनता कांग्रेस की इस अंतर कलह को किस तरह देखती है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करने से ना चूकें।